देखिए, 2 मेजर रिजल्ट पब्लिश हुए, इन्फी एंड एक्सिस। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में अपनी प्रॉमिस किया था कि उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि क्या है, वो वीडियो ही ऑलरेडी लंबी थी, उसमें फिर जबरदस्ती उसको डाल दिया, डबल वीडियो लंबी हो जाती। और 2 मेजर रिजल्ट्स हैं एंड दोनों अलग अलग सेक्टर के हैं, आईटी एंड बैंकिंग। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी रहेंगी। एंड बैंकिंग के मेजर स्टॉक्स के रिजल्ट का ट्रिगर पॉइंट इज एक्सिस। उससे समझ में आएगा कि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, क्योंकि मेजर बैंकिंग में अभी तक उसी का पहला रिजल्ट आया है। आईटी में टीसीएस का रिजल्ट आ गया था, एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आ गया था, इसका अभी आया है इन्फी का, विप्रो का भी आज ही है। लेकिन छोड़िए यार, विप्रो का क्या ही करना, चलिए इन्फी के रिजल्ट पे चलते हैं। और पहला बात, जो लोग भी नेगेटिव कमेंट लिखने वाले हैं, भाई आप लिखते रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई रिजल्ट तो नहीं अच्छा लगता, बात खत्म। नहीं सुनना है मत सुनो, मेरे को कोई रिजल्ट अच्छा लगेगा तो मैं बोलूंगा कि अच्छा है, ठीक है, बोलूंगा कोई रिजल्ट खराब है, मेरे को लगता है खराब तो खराब रहेगा बस। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ क्यूओक्यू वाईओवाई 3-3% है, कांस्टेंट करेंसी में है तो अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। बट हमारा करेंसी अभी डिप्रिशिएट किया भी नहीं है, तो नेट नेट इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा नहीं दिखने वाला इन द नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम भी आएंगे उस पर डिटेल में। ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट क्वार्टर जितना ही है, थोड़ा सा 19-20 हुआ है बस। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 4-4.5% हुआ है। और एक लार्ज डील इनको मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 3.8% रेवेन्यू ग्रोथ है, एटलीस्ट टीसीएस से बेटर है, ठीक है। और टीसीएस में तो कुछ ग्रोथ ही नहीं था, ना के बराबर था। बाकी इनका नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस थोड़ा सा डिक्लाइन किया है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो, और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा ही डिक्लाइन किया है। वो यूरोप से ये लोगों ने थोड़ा बहुत उससे कंपनसेट किया है, लेकिन वही है कि हाई टिकट पेइंग जगह से कम होके लो टिकट पेइंग पे अगर आप मूव करते हो, यूरोप भी अच्छा ही पे करता है बट कंपेरेटिवली लेसर पे है। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स लास्ट क्वार्टर से तो 2-3 बढ़े हैं, बट इतना ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं। और यूटिलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑन साइट एफर्ट ज़्यादा बढ़े हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो स्विच हुए होंगे फ्रॉम यूएस टू यूरोप, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को ट्रैवल वगैरह इन्वॉल्व रहा होगा, तो इसीलिए ऑन साइड का एफर्ट ज़्यादा लगा है इस बार। और यूटिलाइजेशन वगैरह तो ठीक है। टोटल एम्प्लॉय का काउंट लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, मतलब कि कुछ कुछ बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ है, तभी ये एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज की, एम्प्लॉय इन्होंने इंक्रीज किया है, राइट। नहीं तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होता तो नहीं करते। ये यूएसडी के टर्म्स में अगर ये आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर से रेवेन्यू ग्रोथ 3% के आसपास, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ देखेंगे तो 3.4% के आसपास। ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट क्वार्टर भी सेम था 21.1%, इस बार भी सेम है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिप किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से या लास्ट ईयर से दोनों से ही ठीक ठाक बढ़ के आया है। लास्ट क्वार्टर से 2% के आसपास बढ़ा है, लास्ट ईयर से 3% के आसपास बढ़ा है, तो 2-3% का ग्रोथ है। अब 2-3% के ग्रोथ को मैं कितना बड़ा ग्रोथ बोलूँ, अब मैं इसको क्या बहुत अच्छा रिजल्ट बोल दूँ, मैं नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि नहीं है बहुत भयंकर। 2% 1% ग्रो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो 2% 1% ग्रो कर रहे हैं तो फिर रिवॉर्ड भी आपको 2% के आसपास ही दे रहा है ना। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपका, चलिए मैं तो मानता हूं कि आईटी कंपनी का रिजल्ट हमको वाईओवाई देखना चाहिए, सॉरी क्यू ऑन क्यू ही देखना चाहिए, हर क्वार्टर का ग्रोथ देखना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन ग्रोथ चलिए मान लीजिए ग्रोथ आपको कम लग रहा है, अगर वाईओवाई ग्रोथ भी तो नहीं है, 2% 3% का ही तो ग्रोथ है। खाली कमेंट्री में बोल देंगे वर्स्ट इज ओवर से उससे थोड़ी हो जाता है काम यार, बट ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनका काम है। अब ये इंडियन रुपीज़ में देख लीजिए टर्म्स, इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर से रफली 1500 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है। एंड अगर आप बात करेंगे सितंबर लास्ट ईयर से 2000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 4.2% दिख रहा है, तो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिस्कस हो ही गया हमारा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 2% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में 5% ग्रोथ है। अब इससे मतलब 5% ग्रोथ है, हमारी जीडीपी अगर ग्रो कर रही है 7% 8%, तो 5% आप ग्रो कर रहे हैं तो आप हमारी जीडीपी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि एक समय सर्विसेज ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती थी। तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर लेवल पे 1980 के पास है, 2000 हो सकता है टच करने की कोशिश करे, बट स्टॉक जितना चला है रिजल्ट उसको जस्टिफाई नहीं करते। कल हो सकता है स्टॉक और चले, लेकिन रिजल्ट्स उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ मुझे डिस्कस करना नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, बेटर देन टीसीएस, इतना हम कह सकते हैं। एक्सिस पे आते हैं।
ठीक है, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। स्टैंड अलोन क्या देख के करेंगे, कंसोलिडेटेड देखते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट में सिंपल सा ये देखें, टोटल इनकम 39,200 करोड़ के, सॉरी लैक्स है ना ये, हाँ वही 39,200 करोड़ के आसपास है। ठीक है, क्वार्टर एंडेड लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 3800 करोड़, 38,000 करोड़ से 39, मतलब 3-4% का ग्रोथ यहाँ पे हुआ। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ है, 33,000 करोड़ से 39,000 करोड़, मतलब 6,000 करोड़। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि लास्ट ईयर से 20% तक का ग्रोथ ये लेके चल रहा है टोटल इनकम लेवल पे, तो अच्छा बात है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर से ग्रो किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, समझ लीजिए 7-8%, एंड लास्ट ईयर से ग्रो किया है ऑलमोस्ट 25%। तो ये ग्रोथ में एक तो सिटी बैंक का इंपैक्ट होगा नो डाउट, बट उसके बाद भी ग्रोथ अच्छा है। ओके, प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों से अगर कंपेयर करें 20-20% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है। तो ये रिजल्ट को आप कह सकते हैं कि ग्रोथ वाला नंबर है। मतलब इस रिजल्ट को अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ का नंबर दिखेगा आपको कि बिजनेस में ग्रो हुआ है। ठीक है, बट अब आते हैं रियल कंसर्न्स। सेगमेंट रिजल्ट्स पे आते हैं। ट्रेजरी ऑपरेशंस में इन्होंने रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ाया है। मेन जो इनका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर वो ट्रेजरी ऑपरेशंस का ही रिजल्ट है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में लास्ट क्वार्टर से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लास्ट ईयर से अच्छा खासा ग्रोथ है। बट रिटेल बैंकिंग में देखेंगे तो उसमें भी ठीक ठाक ग्रोथ है। इनका जो रियल इनको मतलब डिजिटल बैंकिंग और अदर रिटेल बैंकिंग इसमें इनका अच्छा खासा रेवेन्यू है, तो उससे इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया भी है एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाया है, तो अच्छी बात है। एंड उसी हिसाब से अब इस बार इसका एनपीए का नंबर्स वगैरह देख लेते हैं क्योंकि मैटर वही ज़्यादा करता है बैंकिंग में। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो एनपीए रेशियोज में तो कैपिटल एडुकेशन लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्लाइन किया और लास्ट ईयर से इंप्रूव है, तो ओवरऑल 16.61 नंबर इज ए गुड नंबर। एनपीए का देखेंगे ना कि ग्रॉस एनपीए कितना है, तो लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर से दोनों में ग्रॉस एनपीए इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। नेट एनपीए इंप्रूव नहीं किया, मतलब कि कुछ वो ऐसा है कि रिकवरी वगैरह कुछ प्रोविजन इन्होंने किया वो जो इन्होंने राइट बैक करके, तो ग्रॉस एनपीए इनका बेटर आया है, ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन किया है। नेट एनपीए में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है लास्ट क्वार्टर से, मोस्टली इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे, तो वो एक पॉजिटिव है। एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी इन्होंने इंप्रूव करके दिया है लास्ट क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर से भी, तो ओवरऑल दोनों जगह से इन्होंने अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके दिया है, तो दिस इज ए गुड रिजल्ट। नाउ बैंकिंग आज बहुत टूटा, ठीक है, प्रोबेबली ये जो बॉटम लाइन है ना इसका 0.34 नेट एनपीए वाला, अगर ये इंप्रूव नहीं होता यही कहीं इनका चैलेंज तो नहीं है। ठीक है, और कमेंट्री इनकी क्या आती है उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा। और कुछ इन्होंने अपने स्ट्रेस लोन्स वगैरह के आने में डाला है, बट ठीक है अपने कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ ना इन्होंने लोन्स ट्रांसफर किए हैं तो कुछ तो डिफॉल्ट वाले हैं। ठीक है, वो इन्होंने दूसरे एंटिटी में ट्रांसफर किया तो उस सबका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट नेट इम्पैक्ट वाला क्या ही कहेंगे, ओवरऑल रिजल्ट अच्छे खासे हैं और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसी टर्म्स में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा खासा है। अब बैंकिंग का कैसा है ना कि डेली ये लोग परफॉर्म करते हैं, लास्ट क्वार्टर जो टारगेट था फिर इस क्वार्टर नया टारगेट रहेगा, प्लस बैंक में जैसे एक्सिस बैंक वगैरह का क्या हो गया वो बहुत ज़्यादा सीजनल उनमें कुछ होता नहीं है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ठीक है 4-5% का ग्रोथ दिख रहा है, विच इज़ स्टिल गुड, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अगर 7-8% साल में ग्रो कर रही है, 5-6% अगर आप एक क्वार्टर में ग्रो कर रहे हैं तो आप अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर देन द इकोनॉमी। स्टॉक देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, जैसा मैंने बताया भी आपको कि इसके स्टॉक में थोड़ा सा डिप था, अब हो सकता है कि उसके कारण ये स्टॉक थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करे।
ओवरऑल बैंकिंग में प्रेशर है मोस्टली बिकॉज रेट कट वगैरह हुआ, अगर ये सब हुआ, ये सब के डर के कारण। बट मोस्टली रिजल्ट इसके तो ठीक है, इन्फी खराब है। अब ऐसा होगा कि मोस्टली मार्केट क्या करेगा, इन्फी के स्टॉक को बढ़ाएगा एंड एक्सिस के गिरा देगा, क्योंकि जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट करता है उसका उल्टा ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।